अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास है निसान जूक सेकंड जनरेशन है और 2022 का मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है और रजिस्टर्ड है। और इस गाड़ी को अगर हम फर्दर इसकी डिटेल्स देखें तो ये 1000 सीसी कैटेगरी की एक क्रॉस ओवर एसयूवी सेगमेंट में आती है और टर्बो के साथ है। और बाकी इसकी हम एक्सटीरियर को भी ऊपर भी आते हैं और इसके इंटीरियर को भी डिस्कस करते हैं, उसकी फर्दर स्पेसिफिकेशन डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। सो आइए एक वॉक अराउंड करते हैं, उसकी फर्दर स्पेसिफिकेशन डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। इस गाड़ी एक्सटीरियर में आते हैं तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट एंड पे देखें तो आपको एक बड़ी सी निसान के एम्बलम के साथ एक क्रोम फिनिश के साथ ग्रिल मिलती है, जो कि सेम एज लाइक जैसे निसान पेट्रोल में और निसान की बाकी की एसयूवी कार्स में आपको देखने को मिलती है। और इसके जो हेडलैम्प्स है ये प्रोजेक्टर के अंदर है और ये बम्पर के अंदर दिए गए हैं और इसी के साथ DRLs भी हैं। फिर इसके टॉप के ऊपर भी आपको DRLs दिए गए हैं, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स हैं। फिर इसके बम्पर्स के अंदर आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। और अगर मैं आपको इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल दिखाऊँ सो इस गाड़ी के अंदर आपको 19 इंचज़ के अंदर टर्बाइन स्टाइल के अंदर लोई व्हील्स मिल जाते हैं और टायर साइज़ भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा ह्यूज टायर साइज़ है और टायर कंडीशन भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू टायर्स हैं। फिर इसके फ्रंट एंड से रेट एंड तक आपको रोकर्स मिल जाते हैं। और ये इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल है। साइड मिरर्स जिसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं, प्लस इसमें इंडिकेटर्स दिए गए हैं और आपको इसके अंदर स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन मिल जाती है। एयर डोर का डोर लैच आपको यहाँ ऊपर मिलता है। और बाकी आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल इस गाड़ी का बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। रेड एंड से अगर आप आते हैं तो रेड एंड पे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। फिर इसकी जो ब्रेक लैंप्स है इसका अगर आप देखें तो ये आपको LED में मिलती हैं और ये लावा पैटर्न के साथ हैं और बड़ी खूबसूरत और स्पोर्टी लुक्स हैं इसकी रेड एंड से। फ्रंट से गाड़ी आपको एसयूवी वाली लुक देखती है, रेड एंड से आपको ये काफ़ी ज़्यादा आप समझेंगे इंस्पायर्ड डिज़ाइन है इसका सुपरा के साथ, सेम वही सुपरा वाला डिज़ाइन है। और निसान का एम्बलम है, रेयर वाइपर है, उसका बॉडी एम्बलेड आपको स्पॉइलर मिल जाता है। फिर शार्क फिन एंटीना दिया गया है, जबकि इससे प्रीवियस मॉडल जिसका मैंने रिव्यू किया था उसमें आपको माइक्रो टाइप एंटीना दिया गया था, लेकिन इस वाले में आपको शार्क फिन दिया गया। और ये एक गाड़ी ये खड़ी है और एक गाड़ी ये खड़ी है, तो हमारे पास ये 2 निसान खड़ी हुई हैं। 2022 मॉडल है और 2021 मॉडल है। और ये आप देख सकते हैं इसका माइक्रो टाइप एंटीना है और उसका शार्क फिन है। और थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। लुक्स में तो खैर सिमिलर गाड़ी हैं, सिर्फ 1 साल समझें ये पुराना मॉडल है, वो 1 साल नया है। लेकिन थोड़ा बहुत यानी कि एक्सटीरियर में तो सिर्फ ये मेरे ख्याल से सिर्फ एंटीने का ही फ़र्क है। बाकी इंटीरियर के अंदर हम आते हैं तो इंटीरियर में भी ऑलमोस्ट ये दोनों गाड़ियाँ सेम हैं और बहुत थोड़ा सा कोई आपको डिफरेंस मिलेगा। बाकी राइट साइड से आपको दिखा रहा हूँ, गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और ये आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक कलर लेदर टोन में आती है, सेम गाड़ी है। इसी तरह गियर नॉब के नीचे आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है, डोर में मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। सो ये ओवरऑल इस गाड़ी का एक्सटीरियर है। इसके इंटीरियर में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरा जो इंटीरियर है ये ऑल ब्लैक कलर, इवन कि इसका रूफ भी पूरा ब्लैक है और ये पूरा इंटीरियर इसका लेदर स्टिच्ड आता है। इसका इवन के डैशबोर्ड ये भी पूरा आपको लेदर स्टिच मिलेगा। डोर पैनल्स ये भी आपको पूरे लेदर ट्रिम मिलेंगे। फिर इसकी सीट्स जो हैं ये भी पूरी आपको लेदर ट्रिम में मिलेंगी और ये 2022 का मॉडल है। सो इसकी अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी सीट्स जो हैं ये लेदर स्टिच्ड हैं। जबकि मैंने इससे प्रीवियस 2021 का रिव्यू किया था तो उसमें जो सेंटर का पार्ट था सिर्फ ये इतना सा ये फैब्रिक में था। लेकिन इस मॉडल के अंदर जो है ये पूरी की पूरी जो सीट है ये पूरी आपको लेदर ट्रिम में मिलेगी। और इसी तरह इसका जो स्टाइलिंग है पूरी ये भी पूरी की पूरी स्पोर्टी है काफ़ी ज़्यादा। और बाकी 7 इंचज़ के अंदर आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि इसका अपना आता है, मैप के साथ आपको मिलता है। ये इसमें 360 डिग्री कैमराज आ जाते हैं। और इसके साथ इस गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स में आपको इस गाड़ी के अंदर 8 एयर बैग्स मिल जाते हैं। फ्रंट डैशबोर्ड के अंदर हैं, सीट्स के अंदर हैं, पिलर्स हैं और फिर रेयर सीट्स के अंदर आपको मिलते हैं। तो इस गाड़ी में टोटल 8 एयर बैग्स हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, चारों दरवाज़ों में हैं। फिर आपको 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं जो कि फ्रंट पिलर्स के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। इसके साथ इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको फुल ब्लैक लेदर स्टिच मिलता है। फिर इस गाड़ी में आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स आपको स्पोक पे दिए गए हैं लेफ़्ट के ऊपर। फिर इसका जो एयर कंडीशन है, क्लाइमेट कंट्रोल, ये आपको फुली आपको ऑटो डिजिटल मिलता है। और मज़े की चीज़ ये है कि इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये आपको हीटेड मिल जाती हैं और इसके साथ ये वेंटिलेटेड भी हैं।
और इसके साथ यहाँ नीचे आपको डेटा कनेक्टिविटी की, आपके फ़ोन की कनेक्टिविटी की ऑप्शन है, ऑक्स की पोर्ट है, यहाँ पे आपको एक डॉक मिल जाती है चार्जिंग के लिए भी, और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है। फिर इसका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल में मिलता है, और इसका ये सेंटर कंसोल भी पूरा आपको लेदर ट्रिम में मिलता है। फिर इसके जो ये वाला पार्ट है ये आपको ग्लॉसी ग्रे टोन में मिलता है, मेटालिक टोन है। और इसके साथ गियर नॉब का जो एरिया है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, PRND की ऑप्शन है। और फिर इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, ऑटो होल्ड मिल जाता है, ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट। और इसके साथ इसमें सेंटर में आपको एक तकरीबन 5 इंच के अराउंड एक MID डिस्प्ले मिलता है, और काफ़ी ह्यूज डिस्प्ले है। इसके अंदर इस गाड़ी की तमाम इन्फॉर्मेशन एसेसरी आपको मिल जाती है। ऑडोमीटर आपको आ रहा है 18,225 किलोमीटर ये गाड़ी टोटल ड्रिवन है। राइट साइड के ऊपर इसका स्पीडोमीटर है जिसकी लिमिट 240 है। फिर उसी के अंदर आपको इंटीग्रेटेड इसका फ्यूल गेज मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको RPM मीटर मिल जाता है। एयर कंडीशन के वेंट्स जो हैं इसके कॉर्नर्स के ऊपर ये आपको मिलेंगे राउंड में, और सिल्वर मेटालिक आपको उसके ट्रिम्स के साथ हैं। फिर सेंटर के अंदर आपको 3 एयर वेंट्स मिल जाते हैं, और ये एयर वेंट जो है टर्बाइन स्टाइल के अंदर है, और ये भी एक मज़े की चीज़ है कि आपको सेंटर में 3 एयर वेंट्स मिल जाते हैं। फिर ये टर्बो है तो इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं। और इसके साथ आपको मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी का स्टार्टअप। ये इस गाड़ी की है, और ये 2022 मॉडल है, तो इसकी और 2021 की में भी थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन ये वाली जो की है ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है कंपैरेटिवली जो इसका प्रीवियस मॉडल था। इस गाड़ी के कब मैं आपको स्टार्टअप दिखाता हूँ। सो ये इस गाड़ी का स्टार्टअप है, और इसके MID के अंदर आप देख सकते हैं गियर इंडिकेटर आ रहे हैं। और फर्दर इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ राइट साइड पे आप आते हैं तो आपको इडल, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, लेन असिस्ट, और इसका आपको ब्राइटनेस जो है MID की उसके एडजस्टमेंट के बटन्स मिल जाते हैं। इसके साथ आपको हेडलैम्प्स के लेवल एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, और क्लाइमेट कंट्रोल आपको डिजिटल में दिया गया है। और ग्लव बॉक्स के अंदर स्पेस आपको अच्छी खासी ह्यूज मिल जाती है, और काफ़ी ज़्यादा ये डीप डाउन है। और इसके अंदर छोटी छोटी ऐसे उन्होंने आप समझें कि लेवल्स बनाए हुए हैं, कंपार्टमेंट्स। एक ये बनाया हुआ है, फिर यहाँ पे तो बिल्कुल डीप डाउन है, ये बिल्कुल अच्छी खासी ह्यूज आपको स्पेस दी गई है इसके ग्लव बॉक्स में। और इतनी ज़्यादा स्पेस मैंने अभी तक वैसे किसी और गाड़ी में नहीं देखी। और ये यूरोपियन डिज़ाइन है, UK इंपोर्ट गाड़ी है। और फर्दर इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आप देख सकते हैं, ये अब आपको यहाँ पे मैप मिल गया। और अच्छी चीज़ ये है कि यह सारे का सारा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलता है। जापानीज़ कार्स की तरह ये आपको जापानीज़ लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। फिर ऑटो डिम मिरर मिल जाता है। फिर जो इसके हेडलैम्प्स हैं ये आपको डिफ्यूज़र के साथ मिलते हैं, और ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो इन गाड़ियों के अंदर एक एक छोटी से छोटी जो है डिटेल का ख्याल रखा गया है। फिर ये रेडार है इसका। शेड्स के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं विद लाइट। इसी तरह दोनों साइड के ऊपर आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिलता है। फिर इसके ड्राइवर साइड का जो डोर है ये भी पूरा लेदर ट्रिम में है, और अपर पार्ट जो है ये थोड़ा सा ये हार्ड प्लास्टिक है, और बाकी सेंटर ये जो एरिया लेदर ट्रिम है आर्मरेस्ट का। और इसके फ्रंट दोनों विंडोज़ फुली ऑटो सिंगल टैप में दिए गए हैं, और साइड मिरर्स के फुली ऑटो एडजस्टेबल, और ये ऑटो डिम भी हैं, रिट्रैक्टेबल भी हैं। और इसके साथ लेफ़्ट साइड पे पैसेंजर साइड पे भी आपको जो विंडो का कंट्रोल है फुली ऑटो सिंगल टैप है, और यहाँ से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। फिर एक और मज़े की चीज़ है इसकी जो हुड ओपन करने के लिए जो यहाँ बटन है वो आपको पैसेंजर साइड पे दिया गया है, ना कि ड्राइवर साइड पे। और इसके एयर कंडीशन की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। बाकी मैं ये आपको ड्राइव मोड इसका दिखाता हूँ। आप अगर इसको नीचे करेंगे इस तरह से तो आप देख सकते हैं इको, स्टैंडर्ड, ये 2 मोड है। और अगर आपने स्पोर्ट मोड डालना है तो आप इसको ऊपर इस तरह से करेंगे, ये आप देख सकते हैं स्पोर्ट मोड में आ गई, इको, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट। सो यहाँ से आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं। और फर्दर सिटिंग कैपेसिटी फ्रंट से बहुत ज़बरदस्त है, और अब मैं आपको इसकी रेयर एंड से भी सीटिंग कैपेसिटी दिखाता हूँ। और बाकी एसएस क्लिप्स आपको फॉर ऑल 3 पैसेंजर्स मिल जाती हैं, ड्राइवर साइड पे नहीं आती।
हेडलैम्प सेंटर का यहाँ पे है और ये भी एक डिफ्यूज़र के साथ दिया गया। सो अब चलते हैं इस गाड़ी की रेयर एंड पे, लेकिन उससे पहले आपको मैं इसका आर्मरेस्ट भी दिखा दूँ। सेंटरिंग कंसोल में सफिशिएंट स्पेस है, वॉलेट वगैरह आप रख सकते हैं अपना, और बाकी ये आर्मरेस्ट भी इसका लेदर स्टिच में आता है। सो अब इसके रेयर एंड पे चलते हैं। रेयर एंड पे जाने के लिए आपको डोर लैच यहाँ पे ऊपर मिलता है, और यहाँ पे आपको रेयर एंड के ऊपर भी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो डिसेंट मिल जाती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मैं कंफर्टेबली वैसे बैठा हूँ, सीट फुल पीछे है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस है मेरी नीज़ में, लेकिन मेरी सिटिंग पोस्चर काफ़ी डिसेंट है। और पीछे 5 लोग भी बैठ सकते हैं, टोटल इस गाड़ी में 4 लोग बैठ सकते हैं, पीछे 3 आ सकते हैं क्योंकि 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पर्सन होगा सेंटर में वो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा हम्प मिल जाता है। इसके साथ रेयर पैसेंजर के लिए भी चार्जिंग डॉक दी गई है, और फर्दर हेडरूम क्लियर है, ज़्यादा मसला नहीं है। अलबत्ता अगर मैं बिल्कुल साइड पे होकर बैठूँ तो थोड़ा सा मेरा सर यहाँ पे टच कर रहा है, लेकिन पीछे से जो सपोर्ट है मेरे हेड रेस्ट की वो बड़ी ज़बरदस्त है, और मैं यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। फिर इसके रेयर डोर्स जो हैं ये पूरे के पूरे यहाँ पे ये भी हार्ड प्लास्टिक है, जबकि ये वाला जो आर्मरेस्ट का एरिया ये सॉफ्ट टच फिनिश के अंदर है, बल्कि ये लेदर ट्रिम में है, ये लेदर ट्रिम में दिया गया है। और रेयर डोर में भी स्पीकर हैं और यहाँ कप होल्डर है, और ओवरऑल ये इस गाड़ी की रेयर एंड से लुक्स हैं, और इसके डैशबोर्ड की लुक है। अब हम इस गाड़ी के बूट स्पेस पे आते हैं। सो बूट स्पेस गाड़ी में आपको अच्छा खासा ह्यूज मिल जाता है, आपके 2 से 3 से 4 बल्कि मीडियम साइज़ के, और 2 से 3 आपके फुल साइज़ के जो सूट के साइड इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। प्लस इसमें आपको 60-40 स्प्लिट मिलता है, बूट सेपरेटर दिया गया है। वुड मैट के नीचे आपको इसके अंदर स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। और रेयर एंड से भी आप इस गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। और ये इस गाड़ी का ओवरऑल बूट स्पेस है। ये है जी हमारी 2022 मॉडल की निसान जूक, और ये वाली है जी हमारी 2021 मॉडल की निसान जूक, और ये आप दोनों गाड़ियों को देख सकते हैं। इस गाड़ी का रिव्यू भी प्रीवियस मैं अपलोड कर चुका हूँ, और आज मैं इस गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ। सो ये दोनों गाड़ियाँ सिग्मा मोटर्स लाहौर पे अवेलेबल हैं, और यहाँ पे जो मेरे राइट साइड पे गाड़ी है ये 2021 मॉडल है। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 65 लाख है, जबकि लेफ़्ट साइड पे जो गाड़ी है इसकी आस्किंग प्राइस जो है वो 70 लाख है। सो अगर आप इन दोनों गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं, इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप सिग्मा मोटर्स लाहौर पे किसी भी वक्त विज़िट कर सकते हैं, और इनकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन जाने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ और आपके साथ शेयर करता रहूँ। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।